देखो क्लास 3 तो हो गया था ना। देख इधर क्लास 3 तक हो गया था। आर्टिकल्स थी, देखो आर्टिकल्स ये क्लास 4 है, ठीक है। उससे आगे देखो, अब यहाँ पर देखो दा का प्रयोग, पीछे वाला तक याद है था। पीछे वाला तो कोई दिक्कत भी है तुमको? छोटी किसी बच्चों को दिक्कत है? देखो देखो यार, चलिए छोड़ो, अरे ध्यान मत दो। देखो रूल नंबर 6, रूल नंबर 5 तो हो गया था। देखो रूल नंबर 6, दा का प्रयोग, देखो नेशनलिटी, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता। क्या होता है? राष्ट्रीयता। एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मतलब नागरिकता या राष्ट्रीयता का सूचक शब्द। समझ, जैसे मान चलो, अगर मान चलो जैसे कोई लोग अमेरिका में रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमेरिकन्स। जो इटली में रहता है उसको इटालियंस। जो भारत में रहता है उसको इंडियंस बोलते हैं। जहाँ पे लोग रह रहा है उसका नागरिक मिलता है ना, उसी को बोलते हैं। देखो दा का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी नागरिकता राष्ट्रीय सूचक शब्द। इसका मतलब क्या होता है? नागरिकता राष्ट्रीयता सूचक शब्द। जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? इंडियंस। हम नहीं बोलेंगे हम इंडियंस हैं। अगर तुम अमेरिका में रहेगी अमेरिकन्स बोलेंगे, इटली में रहेगी तो इटालियंस बोलेगी। वही देखो, जैसे मान चलो एशिया, क्या? एशियंस, द एशियंस, द इटालियंस, द चाइनीज, द फ्रेंच। ये सभी क्या है? एक ये नागरिकता राष्ट्रीय सूचक शब्द है। क्या है? नागरिकता राष्ट्रीय सूचक शब्द है। और इन सभी के नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। है समझ में? देखो दा का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स नागरिकता राष्ट्रीय सूचक शब्द, नागरिकता राष्ट्रीय सूचक शब्द के नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। देखो द एशियंस, द इटालियंस, जैसे देखो द चाइनीज, द फ्रेंच, ये सब एग्जाम्पल हो गया। इन सभी नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। ऐसा समझ में? देखो रूल नंबर 7, दा का प्रयोग धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ समझती है नहीं? तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धार्मिक ग्रंथ, ग्रंथ ग्रंथ जैसे मान तो हिंदू का ग्रंथ क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म है ना, उसका धार्मिक ग्रंथ मतलब हिंदू का धर्म ग्रंथ कौन है? भगवत गीता नहीं हिंदू लोग पढ़ता है, मुस्लिम कुरान लोग नहीं पढ़ता है, उसी को ग्रंथ बोलते हैं, ठीक है। और धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म है। देखो दा का प्रयोग धार्मिक ग्रंथ रिलीजियस बुक्स, धार्मिक ग्रंथ का जो बुक्स होगा रिलीजियस बुक्स के नामों के पहले होता है। देखो जैसे दा गीता, गीता है धार्मिक ग्रंथ, इसके नाम पहले क्या लग गया? दा रामायण, दा रामायण, रामायण भी धार्मिक ग्रंथ है, इससे पहले क्या लग गया? दा महाभारत, महाभारत के नाम के पहले क्या लग जाएगा? दा, इसे धार्मिक ग्रंथ है। बाइबल, बाइबल के नाम के पहले क्या लग जाएगा? दा। कुरान, कुरान के नाम के पहले क्या लग जाएगा? दा। ऐसा समझ, ये सभी धर्म का क्या है? एक बुक्स है, धार्मिक ग्रंथ है, इसी को बोलते हैं। दा का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले होता है, जैसे दा गीता, दा रामायण, दा महाभारत, दा बाइबल, दा कुरान, इन सभी नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। देखो लेकिन कुछ अपवाद है इसमें। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले लेखक का अगर नाम जुट जाएगा ना, जैसे मान चलो तुलसी रामायण यानी तुलसी का रामायण, अगर देखो तुलसी से रामायण, तो रामायण से पहले ये लेखक का नाम जुट गया तो उसमें दा नहीं लगाना है। वाल्मीकि रामायण, रामायण से पहले वाल्मीकि लग गए, ये लेखक हैं, राइटर्स हैं, अगर रामायण के पहले वाल्मीकि लग गए तो अब इसमें दा का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर तुम इसको लिख सकती है दा के रूप में, देखो दा रामायण ऑफ वाल्मीकि, तब सही है। इसका हिंदी क्या होता है? वाल्मीकि रामायण मतलब क्या होता है? वाल्मीकि का रामायण। अगर इसी को लिखेगी क्या? द रामायण ऑफ वाल्मीकि, तब सही है। द रामायण ऑफ वाल्मीकि, उसका मतलब वही होता है, ठीक है। अगर रामायण पहले लिखना है तो दा का प्रयोग कर देना है, और यहाँ अगर लेखक के बाद लिखना है तो दा का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे समझ में क्या? अगर देखो धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले अगर लेखक का नाम जुट गया तो उसमें दा का प्रयोग नहीं करना है। अगर बाद में अगर जुटता है तो दा का प्रयोग कर सकते हैं। देखो जैसे वाल्मीकि जी रामायण में तो क्या होता है? वाल्मीकि का रामायण,
इसको ये भी पढ़ सकते हैं, द रामायण ऑफ वाल्मीकि, नहीं पढ़ सकते हैं, समझिए, द रामायण ऑफ वाल्मीकि। तब देखो रामायण से पहले दा लग गया ना, रामायण से शुरुआत की थी इसलिए दा का प्रयोग किया, द रामायण ऑफ वाल्मीकि यानी वाल्मीकि का रामायण, है ना समझ में, ठीक है। देखो रूल नंबर 8, दा का प्रयोग दिशा, दिशा मतलब अरे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसे ना तो दिशा, दिशा क्या होता है, 4 तुम सब पढ़ा है, 8 दिशा होता है, दिशा 8 नहीं होता है। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो पूरब है देखो उत्तर पूर्व होता है, उत्तरी पूर्व जिसको बोलते हैं, दक्षिणी पूर्व होता है, दक्षिण पश्चिम होता है, समझो उत्तर पश्चिम होता है। तब एक तरह से तो इसको 4 सही है, गलत नहीं है, मतलब 4 ही डायरेक्शन होता है, लेकिन हम लोग जैसे घर बनाते हैं तो 8 डायरेक्शन को नाप के तो नहीं बनाते हैं। तो जैसे मान चलो सीधा पूरब है और इधर क्या है, अरे इधर पश्चिम है, इधर क्या है, उत्तर है ना, इसका मतलब पूरब है और उत्तर है, इसके दोनों के बीच वाला जो होता है ना, बीच वाला भाग उत्तर पूर्व होता है, समझी, कोना कोनी भागे का, कोनिया कोनिया इधर, तो उसको उत्तर पूर्व बोला जाता है, ठीक है। तो वही होता है, तो दिशा 8 को होता है, तो दिशा के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक है। मुख्य रूप से 4 ही दिशा पढ़ना है। देखो दा का प्रयोग दिशाओं यानी डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा। देखो दा का प्रयोग दिशा यानी डायरेक्शन के नामों के पहले होता है। तो जैसे दा ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या होता है, पूरब, पूरब दिशा है, दिशा के नाम के पहले दा लग गया। वेस्ट मतलब क्या होता है, पश्चिम, पश्चिम दिशा है, दिशा के नाम के पहले दा का प्रयोग लग गया। नॉर्थ उत्तर, उत्तर के पहले दा का प्रयोग लग गया। साउथ दक्षिण, दक्षिण के पहले दा का प्रयोग लग गया, ठीक है। तब डायरेक्शन के नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नॉर्थ साउथ लिखेंगे तो क्या, नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे तो क्या, नॉर्थ, अगर ईस्ट देखो ईस्ट है, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, उत्तर पूर्वी, तो उसमें भी लगता है दा का प्रयोग, अभी नहीं बोले थे। अगर जहाँ देखेगा डायरेक्शन 8 दिशा में लगेगा दा का प्रयोग, ठीक है, डायरेक्शन के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक है। तो रूल नंबर 9, दा का प्रयोग मरुभूमि रेगिस्तान, रेगिस्तान मतलब क्या, जहाँ दूर दूर तक खाली बालू ही बालू नजर आएगा, ना पेड़ पौधा ना घर द्वार को नजर ही नहीं आएगा। जैसे मतलब राजस्थान में ना थार रेगिस्तान, थार मरुस्थान, सहारा, इसे क्या है, रेगिस्तान है। तो दा का प्रयोग मरुभूमि या रेगिस्तान, डिजर्ट, डिजर्ट में क्या होता है, रेगिस्तान के नाम के पहले होता है, ठीक है। तो जैसे देखो द सहारा डिजर्ट, सहारा है रेगिस्तान, तो इस सहारा के नाम के पहले क्या लग गया, दा। देखो द थार, थार मरुस्थल है, थार रेगिस्तान है, इससे पहले क्या लग गया, दा। देखो अरेबियन, ये भी है, डिजर्ट है, डिजर्ट के द अरेबियन है, दा लग गया, अरेबियन के नाम के पहले दा लग गया, ऐसा समझ में। तो ये समझनी है कि दा का प्रयोग मरुभूमि रेगिस्तान डिजर्ट्स के नाम के पहले होता है, द सहारा, द थार, द अरेबियन, ऐसा समझ में। तो ये समझना है सिर्फ रेगिस्तान के नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। अब देखो दा का प्रयोग धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक मतलब हम लोग किस धर्म के लोग हैं, हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, सिख धर्म के कोई लोग होते हैं, ईसाई धर्म के लोग होते हैं। तो दा का प्रयोग धार्मिक संप्रदाय, रिलीजियस यानी कम्युनिटी के नाम के पहले होता है। जैसे धार्मिक हम लोग जो किस धर्म से जुड़े हैं, तो हम लोग कौन से धर्म में, हिंदू, तो दा हिंदूज लिख ले, दा। मुस्लिम्स दा का प्रयोग लग गया, सिख्स दा का प्रयोग लग गया, क्रिश्चियंस दा का प्रयोग लग गया। हिंदू मतलब हिंदू, मुस्लिम मतलब मुस्लिम, सिख मतलब सिख, क्रिश्चियंस मतलब ईसाई, ईसाई धर्म के लोग हम लोग क्रिश्चियंस बोला जाता है। तो इन सभी नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। आया कुछ समझ में? देखो एक बार रिपीट कर देते हैं, अच्छा तो उसके बाद शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं। देखो दा का प्रयोग रूल नंबर 6, दा का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी नागरिकता राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के नाम के पहले होता है। जैसे एग्जाम्पल में द एशियंस, द इटालियंस, द चाइनीज, द फ्रेंच, ये सभी क्या है, नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी नागरिकता राष्ट्रीयता सूचक शब्द है। तो इन सभी नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। देखो रूल नंबर 7, दा का प्रयोग धार्मिक ग्रंथ रिलीजियस बुक्स होता है ना, जैसे कुरान हो गया, बाइबल्स हो गया, भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, तो इन सभी नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, इन सभी नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। लेकिन अगर नाम से पहले कुछ लेखक का नाम अगर जुड़ गया, किसके पहले, धार्मिक
इससे पहले धार्मिक ग्रंथ से पहले अगर लेखक का नाम जुट गया तो उनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। अगर दा का प्रयोग करना है इसको ऐसे लिख सकते हैं, द रामायण ऑफ तुलसी, द रामायण ऑफ वाल्मीकि, तब दा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। दा का प्रयोग दिशा, डायरेक्शन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है, तो दिशा के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। द ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इन सभी दिशा के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। उत्तर पूर्वी हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, इन सभी नामों के पहले भी दा का प्रयोग होता है। देखो दा का प्रयोग मरुभूमि, रेगिस्तान, जिसको बोलते हैं क्या, दूर दूर तक खाली बालू ही बालू नजर आएगा, तो डिजर्ट या रेगिस्तान के नाम के पहले होता है। जैसे द सहारा डिजर्ट्स, द थार डिजर्ट्स, द अरेबियन डिजर्ट्स, इन सभी नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। देखो दा का प्रयोग धार्मिक संप्रदाय, क्या रिलीजियस कम्युनिटी, क्या हम लोग जैसे किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो गया, इन सभी नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, देखो द सिख, द क्रिश्चियंस, इन सभी नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। आएगा समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत किसको, तुमको और किसी को, बच्चों को प्रॉब्लम? अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। बोलो नो, आपको दिक्कत है? समझ में आ गया सर तुमको? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जिसको दिक्कत है पूछ लो, नहीं तो उसको उतार लो। ठीक है, समझिए? ठीक है, ओके।